एवरीवन, हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे मानव रोग उपचार तथा उनसे संबंधित उपकरण। इसकी एक क्लास हो चुकी है और जो बाकी के क्वेश्चन हैं आज की क्लास में देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रहण अंग होता है वो है मस्तिष्क। अगला है, अस्पताल में कैथ लैब होगी, किसके लिए होती है? वो कार्डियोलॉजी जो विभाग होता है उसमें एक कैथ लैब होती है। नेक्स्ट है, जो एड्स की जांच हेतु किया जाता है एलिसा टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो एलिसा टेस्ट है किसके लिए होता है? एड्स की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मस्तिष्क यानी जो ब्रेन की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है ईईजी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु क्या किया जाता है? विडॉल टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो है विडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के जानकारी के लिए। जो एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक यानी कि जो पेस मेकर का कार्य होता है यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। नेक्स्ट है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, जो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग जो होता है वो गुर्दे को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वातोन्माद यानी जो हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है वो जवान महिलाएं, जो यंग महिलाएं होती हैं उन्हीं में हिस्टीरिया रोग होता है। अगला है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या होता है? तंबाकू युक्त गुटखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में जो बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया मैड काउ रोग ने। अगला प्रश्न है, जो मैड काउ रोग का कारक है वो है प्रायांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो कि पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है वो होते हैं फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाली HIV का उन्मूलन कर दिया है वो है थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे जो है क्या हो गया है, टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका मतलब क्या होता है? कि उसे पक्षाघात हो गया है। इसका मतलब होता है कि दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का पक्षाघात उसे हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो बायोलॉजिकल जो रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं वो किसका उपचार किया जाता है? घुटने की जोड़ों का उपचार किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शल्य क्रिया में जो आर्थ्योप्लास्टी है ये क्या होती है? ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होती है। अगला है, जो मदिरा के अधिक सेवन से क्या होता है? यकृत का शोषण रोग हो जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं? निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है, इस स्लीप एपनिया में हो जाता है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो एस्बेस्टॉल धूल ये एक तरफ आपको बताना है ये वायु प्रदूषक दिए हैं और किस वायु प्रदूषक से कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको मिलान करना है। जो एस्बेस्टस धूल होता है उससे फेफड़े प्रभावित होते हैं और सीसा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैचिंग वाले होंगे।
इसमें भी एक तरफ व्याधि और दूसरी तरफ कारण दिया है, यानी कि रोग हैं। मैरेस्मस, ये इसका क्या कारण होता है? दीर्घकालीन उपवास। नेक्स्ट है जो क्वाशरकर होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। टीबी, ये जीवाणु संक्रमण है। और हेपेटाइटिस बी, विषाणु संक्रमण वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको मिलान करना है। जो खैरा हो जाता है वो जस्ते की म्लानता यानी जस्ते की कमी के कारण होता है। जो एनीमिया हो जाता है वो आयरन यानी लोहे की कमी के कारण हो जाता है। ग्वाइटर जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। और स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको मिलान बताना है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उससे क्या प्रभावित होता है? लीवर और किडनी को हानि होती है। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उससे कैंसर होता है। धूलकण से श्वास संबंधी रोग, और सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम हमारा बिगड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। जो इंसेफ्लाइटिस होता है ये मस्तिष्क से संबंधित होता है रोग। जो फाइलेरिया होता है ये लसिका पर्व को प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया में अस्थि मज्जा प्रभावित होती हैं और मलेरिया में रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक तरफ विशेषज्ञ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका संबंध किससे है आपको बताना है। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ये गुर्दा रोग विशेषज्ञ होते हैं। और जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं ये मूत्र जो नलिका होती है, यानी कि इसमें जो है मूत्र जो तंत्र होता है जिसमें कि मूत्राशय, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्र मार्ग और जो पुरुष प्रजनन प्रणाली से जुड़ी समस्याएं होती हैं वो यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं। और जो ऑकुलिस्ट का संबंध होता है, जो आँख से संबंधित बीमारियां होती हैं वो ऑकुलिस्ट से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये शुष्क बर्फ दिया गया है, इसका संबंध ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से है, यानी कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। और जीन थेरेपी का जो उपचार किया जाता है वो रक्त रोगों के उपचार के लिए। और क्रायोनिक्स का संबंध पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों को जमाना। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। क्यूलिक्स जो है एंसेफ्लाइटिस इससे संबंधित है। एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया से संबंधित है। जो सैंड फ्लाई जो कीट होता है उसका संबंध कालाजार से होता है। चीता मच्छर का संबंध डेंगू से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। जो ओटारिस का संबंध कान से। एंसेफ्लाइटिस एक जो होती है बीमारी वो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। लैरिंजाइटिस ये गले से संबंधित। और हेपेटाइटिस में हमारा क्या प्रभावित होता है? लीवर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ विटामिन दिया गया है और किस कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको मिलान करना है। जो रेटिनॉल से नेत्र सूख कर लाल होते हैं। टोकोफेरॉल में बंधिता रोग हो जाता है। और साइनोकोबाल्मिन की कमी से मानसिक व्याधि होती है। और पायरोडॉक्सिन की कमी से घातक रक्ताल्पता हो जाती है, यानी कि एनीमिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ रेडियो समस्थानिक दिया गया है और दूसरी तरफ निदान सूचक उपयोग से मिलान करना है। आर्सेनिक जो 74 का संबंध ट्यूमर से है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। जो आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए किया जाता है। और सोडियम 24 का जो है समस्थानिक का प्रयोग रक्त व्यक्तिक्रम में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये तरफ जो है जांच दी गई है और दूसरी तरफ किससे संबंधित है आपको मिलान करना है। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है, ईईजी का संबंध। और ईसीजी का संबंध किससे है? वो हृदय से है। ईओजी का संबंध किससे है? वो आँख से है।
और ईएमजी का संबंध मांसपेशियों से है। ईएमजी का संबंध मांसपेशी से है। अगला क्वेश्चन है, जो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है किसमें? सेब में। नेक्स्ट है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था किसने? जॉन साल्क ने किया था, जॉन साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक तरफ चिकित्सक दिए गए हैं और दूसरी तरफ किस अंग से संबंधित है वो आपको बताना है। जो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है, नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो गुर्दा रोग से संबंधित होते हैं, और जो यूरोलॉजिस्ट का संबंध मूत्र नलिका से होता है, और ऑक्यूलिस्ट जो विशेषज्ञ होते हैं वो आँख से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तरफ औषधि दिया है और दूसरी तरफ विकार किससे में ये प्रयुक्त होती हैं। ब्राह्मी का जो उपयोग होता है वो मस्तिष्क की टॉनिक है। सदाबहार का प्रयोग मधुमेह जो है डायबिटीज़ को दूर करने के लिए प्रयोग किया था। पुदीना ये वाताहार के लिए होता है। तुलसी का प्रयोग ये जो होता है कफोत्साटक होता है, जैसे खांसी बुखार में हम लोग तुलसी की पत्ती का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता, इसका संबंध है हीमोग्लोबिन प्रतिशत से होता है, और उदक मेह का संबंध रक्त शर्करा से है। हृदय रोग का संबंध वसा प्रोफाइन से है, और वृक्क रोग का संबंध सीरम क्रिएटिनिन से है।